नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एफॉर्डिज्म नंबर 98। तो 98 में हैनीमैन सर कहते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल टू ऑब्टेन द पेशेंट्स ओन स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू हिज कंप्लेंट्स एंड सेंसेशन एंड टू ऑब्जर्व पर्टिकुलरली द एक्सप्रेशंस he used in describing his suffering, the history of which is apt to be more or less misrepresented by friends and attendants. It is equally true that the investigation of all disease, especially of chronic, demands great caution, reflection, knowledge of human nature, careful inquiry, and unlimited patience in order to obtain true and complete record of these disease with all their details. यहाँ पर हैनीमैन सर कहते हैं कि जो भी हमें ये स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, डिज़ीज़ का सिम्टम्स ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें पेशेंस की लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, पेशेंट चाहिए। क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स होते हैं और अटेंडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा हम मिसलीड हो जाते हैं। ठीक, तो हमें उनकी ही भाषा में, पेशेंट की भाषा में केस चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत ही कॉशन बरतना है। ठीक है, बहुत ही कॉशन बरतना है। क्योंकि जितनी भी हम इंक्वायरी ले रहे हैं केयरफुल्ली, ये क्या बताएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ डिजीज़ बताएगी। ठीक, तो हमें जो है बहुत ही बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और बहुत ही पेशेंस के साथ हमको केस टेकिंग करनी होगी और एक ट्रू और कंप्लीट इमेज बनानी होगी डिज़ीज़ की। ठीक, इन सारी डिटेल्स को ले करके, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सावधानी बहुत बरतनी है। ठीक, और बहुत ही ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जैसे कि हमने 96 एफॉर्डिज्म में बात की थी कि कैसे ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं जो अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और 97 एफॉर्डिज्म में जैसे बताया हैनीमैन सर ने कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बहुत सारी डिटेल नहीं देते हैं। तो हमें देखना होगा, है ना, समझना होगा, ह्यूमन नेचर की नॉलेज भी चाहिए इसके लिए हमें, और बहुत ही इंक्वायरी और पेशेंस चाहिए क्रॉनिक डिजीज़ को केस करने के लिए, केस टेकिंग करने के लिए क्रॉनिक डिजीज़ की। ठीक, इसके बाद 99 एफॉर्डिज्म है, On the whole, the physician experience far less difficulty in the examination of acute disease or those of recent origin, because every new and striking incidents and deviation from recent health is still fresh in the memory of the patient and his attendant. Although the physician should be well acquainted with a case like this, it requires a less urgent inquiry, since the most important facts are readily कम्युनिकेटेड टू हिम। यहाँ पर एक्यूट डिजीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे जो एक्यूट डिजीज़ होती है उसकी जो केस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता। क्योंकि पेशेंट जो है उसकी ये डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, रिसेंट ओरिजिन की होती है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए होते हैं उसको, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाते हैं और तुरंत आ भी जाते हैं। क्या डिविएशन हुआ उसका हेल्थ से, तुरंत जो है पेशेंट और या उसके अटेंडेंस बता देते हैं। तो इसलिए और लेस इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, और पेशेंट को उसका क्या है कि इफ़ेक्ट भी बहुत कम समय में पता चल जाता है, आराम पड़ जाता है थोड़े ही समय में। क्योंकि बहुत रिसेंट ओरिजिन की है, तुरंत आती है तो तुरंत जाती भी है। लेकिन क्रॉनिक केस में इसका जस्ट अपोजिट है, हमें बहुत ही बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है केस टेकिंग में क्रॉनिक डिजीज़ की, और बहुत सारी नॉलेज की भी ज़रूरत है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन को पढ़ना पड़ता है। ठीक, ये बातें यहाँ पर कहते हैं। फिर इसके बाद जो एफॉर्डिज्म है 100 एफॉर्डिज्म, तो इसमें ये बात करते हैं सर एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिजीज़ की केस टेकिंग हमें कैसे करनी है। तो ये हम नेक्स्ट जो है सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।